विलेज क्लब वाइज क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे अहतमाम ये क्लेयर मोहम्मद की सरजमीन पर पहला फ्लड लाइट टूर्नामेंट जिसका आज बाकायदा आगाज हो चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, VCB अहमदाबाद सुपर लीग फ्लड लाइट क्लेयर मोहम्मद की सरजमीन पर पहला और इफ्तिताही मैच इस वक्त शुरू हो चुका है। टॉस जीत कर रेबल्स ऑफ सतलुज ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, जबकि मुख्तार 11 पीर हयात की टीम पहले फील्डिंग कर रही है। 6 ओवर्स पर मुश्तमिल सभी मैचेस होंगे और सुपर इनकाउंटर्स अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर टीम जो है वो एक से बढ़कर एक है। रेबल्स ऑफ सतलुज की अगर बात की जाए तो उसमें शहजाद पप्पी जैसे, सोहेल अवान जैसे, समीम महार जैसे नामी गिरामी खिलाड़ी जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर पीर हयात की बात की जाए तो उसमें भी जो है वो बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। अली धोनी है, उनके साथ इब्राहिम है, दीगर ज़बरदस्त मैच जो है वो देखने को मिलेगा। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि पीर हयात के पास एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग कॉम्बिनेशन है। आज आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग कॉम्बिनेशन का मुकाबला एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग कॉम्बिनेशन के साथ है। अगर देखा जाए, ऑन पेपर देखा जाए रेबल्स ऑफ सतलुज को, तो रेबल्स ऑफ सतलुज के पास बड़े बड़े बैट्समैन मौजूद हैं। शहजाद पप्पी जो पूरा पाकिस्तान खेल चुके हैं, दूसरी जानिब समीम महार हैं जो वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े जबरदस्त और मजे हुए बैट्समैन हैं। इनके ऊपर पूरी की पूरी बैटिंग का दारोमदार इन दोनों बैट्समैनों के ऊपर होगा। बहरहाल एक अच्छे मुकाबले की तवक्को की जा सकती है। अगर बात की जाए अली धोनी की तो अली धोनी ने भी बहुत कम अरसा में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया है। बड़े बड़े ग्राउंडों में जाकर इन्होंने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है और इन फॉर्म बॉलर हैं। और दूसरी जानिब उनके साथ लेग ब्रेक अली खिची जबरदस्त बॉलर हैं, उनके साथ इब्राहिम है। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। क्रिकेटर शहजाद पप्पी और उनका साथ दे रहे हैं इलाके के जाने माने प्लेयर हैं समीम महार। दोनों ही मैं ना हेडिंग सिर्फ रेबल्स की दी गई है, बट साहब ऊपर पीरियाद का नाम नहीं है। मैं ना ये जैसे मैच ऑफ होगा ना, मैं ये करूंगा। ये जल्दबाजी में थोड़ा सा हो गया है, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। कयूम जान वालेकुम अस्सलाम, मुबशर किंग शहजाद पप्पी है। जी बिल्कुल शहजाद पप्पी है। ये दोनों बैट्समैन इस वक्त जो है वो आ चुके हैं, समीम महार और शहजाद पप्पी वार्म अप होते हुए 2 बल्ले अपने हाथ में लिए। ये आप देख सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, शहजाद पप्पी जो है वो वार्म अप होते हुए। इतने अच्छे इंतजाम किए और एक इतना बड़ा मुकाबला जो कि क्लेयर मोहम्मद की सरजमीन पर होने जा रहा है, जिसका पहला मुकाबला जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि रेबल्स ऑफ सतलुज और मुख्तार 11 के माबैन। समीम महार और शहजाद पप्पी इस वक्त क्रीज के ऊपर आ चुके हैं। पहला ओवर करेंगे अली धोनी, पहला ओवर करेंगे अली खिची, पहला ओवर करेंगे। लेग ब्रेक बॉलर हैं। हमेशा पीर हयात की फतुहात, पीर हयात की और कादराबाद की फतुहात में इस नौजवान बॉलर का किरदार बड़ा कलीदी रहा है। 6 ओवर्स पर मुश्तमिल इलाके के 2 डेंजरस बैट्समैन इस वक्त क्रीज के ऊपर आ चुके हैं, जिन्हें देखने के लिए शायकीन क्रिकेट जो हैं वो रात के इस पहर भी बड़ी भारी तादाद में क्लेयर मोहम्मद के इस ग्राउंड में मौजूद हैं। एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं लेजेंड क्रिकेटर एजाज शेख और उनके साथ हैं फजल बट्टू। इनका फैसला दोनों टीमों के लिए यकसां तौर पर जो है वो और आज पहले पोल का पहला मुकाबला मानना पड़ेगा। कुछ देर के बाद शुरू होगा। अभी थोड़ी देर पहले रंगारंग इफ्तिताही तकरीब जो है वो मुनाकिद हुई है, जिसमें मौसीकी के साथ साथ जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो रंगीन प्रोग्राम था और शायकीन क्रिकेट ने खूब इससे लुत्फ उठाया है। और अब मैचेस का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है। आज की रात सिर्फ एक मैच ही खेला जाएगा। 6 ओवर्स पर मुश्तमिल ये मैच, बल्कि सारे मैच जो इस लीग के होंगे वो 6 ओवर्स पर ही मुश्तमिल होंगे। समीम महार स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं, उनका सामना करेंगे अली खिची का। इस इवेंट का पहला बॉल तैयार कराने के लिए अली खिची बिल्कुल तैयार हैं। तमाम तर मैचेस लाइव भी देख सकते हैं। खेल का जुनून इरफान भट्टी साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं। वालेकुम अस्सलाम जी। खालिद मुजाहिद सियाल साहब बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। सभी भाई वीडियो को जो है वो अपनी अपनी आईडीज के ऊपर शेयर कर दें ताकि क्रिकेट के मतवालों तक, क्रिकेट के चाहने वालों तक ये मुकाबले वहाँ पहुँचाए जा सकें। समीम महार वार्म अप होते हुए, क्योंकि काफ़ी देर से टीमें जो हैं वो ग्राउंड में आ चुकी थी और थोड़ी सी हाँ
कमेंट्री वाला काम मारेगा बोला तू ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ सारा माहौल बोल समीम हार सामना करेंगे अली रजा का। और पहला अमीन मुकाबला शहजाद पहले वेरी के गुड कमेंट्री, बहुत शुक्रिया भाई, शायकीन अपने बहुत दिलों को शुक्रिया थाम आपकी लें। मोहब्बतों का। अली खिची पहला बॉल करेंगे इस इवेंट का, होने जा रहा है। पहला बॉल समीम महार सामना और ये करेंगे। मुकाबला 6 ओवर पर मुश्तमिल होगा। वीडियो को अपनी आईडीज के ऊपर शेयर कर दें ताकि क्रिकेट के चाहने वालों तक ये मुकाबले पहुंचाए जा सकें। अली खिची पहला बॉल, बीसीबी अहमदाबाद सुपर लीग का आगाज हो चुका है। पहला बॉल थोड़ी पड़ने के बाद आउट हुई, इसे जगह बनाकर और इंतजार किया गेंद को अपनी तरफ आने का और कवर के ऊपर से घुमा दिया 6 रन के लिए। जबरदस्त शॉट, इस एरिया में बाउंड्री भी लंबी है लेकिन बाल चुनके बल्ले के बीचों बीच लगा था। मिडल ऑफ द बैट, आगाज बड़ा जबरदस्त है, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। अफराज अहमद बटू साहब वालेकुम अस्सलाम भाई। एक बार फिर अली खिची अगले बॉल के साथ अंपायर के पास से गुजरे गेंद की, ओवर पिच गेंद, इसे खेला डाउन द ग्राउंड डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक ही रन पर इत्तफा करना पड़ा दोनों बैट्समैनों को। आगाज जो है वो स्टार्ट जो लिया है पीर हयात के कप्तान ने वो स्पिनर से लिया है। इस चीज को देखते हुए कि विकेट में जो है वो नमी मौजूद है, नया विकेट है और ऐसे में जो है वो किसी हद तक स्विंग मिलेगा अली खिची को। अली खिची जो है वो बड़े ज़बरदस्त लेग ब्रेक बॉलर हैं। इनका बाल जो है वो हैरत अंगेज तौर पर पड़ने के बाद ना सिर्फ उछाल लेता है बल्कि काफ़ी हद तक आउट स्विंग भी होता है। अली खिची अगले बॉल के साथ राइट आर्म राउंड द विकेट बिल्कुल तैयार हैं। सामने है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन शहजाद पप्पी। मुल्क पाकिस्तान के तूलू अर्ज में जाकर इस नौजवान खिलाड़ी ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। अली अगले बॉल के साथ अंपायर के पास से गुजरे गेंद की, चकमा दिया। पहले शो ये करवाया कि मैं आगे निकल के खेलूंगा लेकिन निकले नहीं, बॉलर डबल माइंडेड हो गए। बड़ा जबरदस्त शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बड़ा मजा आया है इस शॉट का 6 रन के लिए। पहले 3 एक सिक्का इससे पहले समी लगा चुके हैं और एक पहला ही सिक्का जो है वो शहजाद पप्पी ने दे मारा है। अगले बॉल के साथ अली खिची राइट आर्म राउंड द विकेट, कदमों का इस्तेमाल, लीडिंग एज लगा फील्डर गेंद के नीचे लेकिन नहीं रोक पाएंगे। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। ये है शहजाद पप्पी नाज़रीन, इस तरह के छिक्के लगाने में जाने जाते हैं और हमेशा ये बॉलर्स के ऊपर इसी तरह ही काउंटर अटैक करते हैं। ये इनकी बैटिंग की असल ताकत है शहजाद पप्पी की। टैलेंट वर्सेस एक्सपीरियंस का मुकाबला है या देखते हैं कौन जीतता है। जी शहजाद पप्पी का हौसला अफजाई भी की जा रही है उनके और मैच के शुरू में इनामात स्पोर्ट ट्रांस की तरफ से। अली रजा बॉलिंग, दोनों ओपनर्स बड़े खतरनाक बैट्समैन हैं। जी बिल्कुल। शहजाद सामना करेंगे अली खिची का। अली खिची को अब तक 3 छिक्के लग चुके हैं, इस बार भी गेंद को अपनी तरफ आने दिया। बड़ा महंगा ओवर यहाँ पर अली खिची का साबित हुआ। जो सोच लिए जो है वो कप्तान ने इस बॉलर को ओवर दिया था, बिल्कुल यकसर उसके रिजल्ट जो है वो मुख्तलिफ निकला है। लाजवाब बैटिंग का गुजारा इन दोनों बैट्समैनों की तरफ से, बिलखसूस शहजाद पप्पी की जानिब से 3 छिक्के अब तक लगा चुके हैं। देखा जाए तो रेबल्स ऑफ सतलुज बड़े अटैकिंग मोड में खेलती हुई आते साथ जो है वो बॉलर्स के ऊपर हल्ला बोल दिया है दोनों बैट्समैनों ने और यही ये मॉडर्न डे क्रिकेट है कि चांस जो है वो बॉलर जो है वो बैट्समैन कम लेते हैं। आते साथ जो है वो एग्रेसिवली खेलने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगले बॉल के साथ तैयार हैं अली खिची। 4 छिक्के इस ओवर में लग चुके हैं। अब ओवर द विकेट आए हैं। अच्छा बॉल, गेंद केले की तरह मुड़ता हुआ विकेट कीपर शहजाद के हाथ से लगा और लेग अंपायर की तरफ चला गया। अच्छा बॉल था, अच्छी वापसी, लेकिन इससे पहले 4 छिक्के लग चुके थे। ओवर खत्म हुआ अली का। पहले ओवर के बाद 25 रन हो चुके हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वीडियो को अपनी आईडीज के ऊपर सभी भाई शेयर कर दें। आप जितने भाई भी रात के इस पैर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यकीनन आप मेरे लिए जो है वो मेरा बेशकीमत आप आसासा हैं और मेरे माथे का झूमर है। काइंडली अपनी आईडीज के ऊपर वीडियो को शेयर कर दें। जी वालेकुम सलाम जी भाई। अली वट्टू है जी अली धोनी की बात आप कर रहे हैं? जी अली धोनी है, वो बॉलर दूसरा ओवर करने के लिए उन्हें लाया गया है। वीडियो को सभी भाई अपनी आईडीज के ऊपर शेयर कर दें।
अली धोनी। अली धोनी आए हैं दूसरा ओवर करने के लिए। अच्छे बॉलर हैं, सामना करेंगे उनका समी महार। अली धोनी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, इतनी ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन इस नौजवान में टैलेंट है कि कूट कूट के भरा हुआ है, पेस है कि लाजवाब है, लेंथ इनकी बड़ी उम्दा है, और सबसे बढ़कर यह कि इतना लंबा रन अप नहीं है लेकिन पेस बड़ी उम्दा है। इन्होंने हमेशा जो है वो इस इलाके की क्रिकेट में क्रिकेट में वाइटल रोल प्ले किया है बतौर बॉलर। अली धोनी अगले बॉल के साथ दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे गेंद की ओवर पिच गेंद बिल्कुल जड़ पे किया है। यहाँ पर सभी महार को खेलने का मौका नहीं दिया। अच्छा बॉल, गेंद बाहरी किनारा लगा और गेंद पॉइंट की तरफ चली गई। एक रन इसी दौरान भागकर मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। इस एक रन के इजाफे के साथ रनों की तादाद बढ़ती हुई 26 हो गए। रनों की तादाद बढ़ती हुई 26। अली आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग के निशान पर दोबारा जा रहे हैं। दराज का मत फास्ट बॉलर। ताकुब करना यकीनन मुश्किल हो जाएगा मुख्तियार इलेवंस के लिए। पर हाल दूसरे ओवर का खेल सामना करेंगे शहजाद पप्पी। वीडियो को सभी भाई अपनी अपनी आईडीज के ऊपर शेयर कर दें। अबू बकर सिद्दीक, इरफान भाई, स्कोर कितना हो गया, कितना है, ओवर कितने हैं? ये 6 ओवर्स पर मुश्तमिल ये मैच है। पहली इनिंग्स है और दूसरा ओवर चल रहा है। 26 रन हो चुके हैं। अली धोनी का ये बॉल, लाजवाब बॉल, बल्ला उठाने से पहले बॉल शहजाद पप्पी के पिछले पांव को बॉल छूती हुई विकेट कीपर के पास चली गई। लाजवाब बॉलिंग का गुजारा अली धोनी का की तरफ से। इस तरह की बॉलिंग में ये जाने जाते हैं अली धोनी। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। अगर अली धोनी शेर है तो शहजाद पप्पी सवा शेर हैं। टैलेंट है, एक जानिब टैलेंट है तो दूसरी जानिब एक्सपीरियंस है, एक जानिब तजुर्बा है तो दूसरी जानिब टैलेंट है। शहजाद पप्पी मुल्क पाकिस्तान के टूल ओवर्स में जाकर अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ चुके हैं। दूसरी जानिब अली धोनी है कि अभी सीख रहे हैं, लेकिन टैलेंट है कि इस नौजवान खिलाड़ी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। एक अच्छा और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। अली धोनी अगले बॉल के साथ आए बॉल की पढ़ने के बाद एक बार फिर गेंद कटर हुई। बल्ला उठाने से पहले बॉल जो है वो शहजाद पप्पी के पिछली टांग को छूती हुई गेंद लेग अंपायर के पास चली गई। ये अली धोनी की ताकत है। वापसी करती हुई पीर हयात की टीम। लग रहा था कि ये मुकाबला बड़ा वन साइडेड होगा, लेकिन यहाँ पर अच्छा इन दो बालों पर शहजाद को बेबस करके रख दिया है अली धोनी ने, समझदारी के साथ गेंदबाजी करते हुए। यकीनन इस तरह के बैट्समैन के अगेंस्ट जब इस तरह की बॉलिंग आप करेंगे तो किसी न किसी हद तक जो है वो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, इत्मीनान में इजाफा होगा। अली धोनी राइट आर्म राउंड द विकेट, दौड़ना शुरू किया अली ने, अंपायर के पास से गुजरे गेंद की एक और अच्छा बॉल। नेशनल तौर पर जो है वो उनके पास इन स्विंग है, जो पेस के साथ बॉल जो है वो अंदर की जानिब आता है। एक बार फिर बेबस करके रख दिया। 3 बॉलें लगातार डॉट कर दी हैं अली धोनी ने। और यकीनन यहाँ पर आसिफ राजा वेलकम भाई नजर आते हुए, और टीम में वो एनर्जी भी वापस लौट रही है। जी आजम कहते जी वीडियो शेयर कर दिए। इरफान भी बहुत शुक्रिया, कारी साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम महार भाई समी को सलाम कहना। जी अगर मौका मिलता तो यकीनन आपका सलाम पहुंचा दिया जाएगा। अली धोनी अगले बॉल के साथ, सामने है शहजाद पप्पी, राइट आर्म राउंड द विकेट। अली अंपायर के पास से गुजरे गेंद की एक और याद कर लाइन डिलीवरी। इस बार रन लेने की कोशिश की लेकिन नहीं ले सके। ये चौथा डॉट बॉल अली धोनी की तरफ से। कमाल की बॉलिंग, कमाल की बॉलिंग है एक डेंजरस तरीन, मोस्ट डेंजरस बल्लेबाज के खिलाफ इस तरह की बॉलिंग अनबिलीवेबल। मैच में जान डाल दी है इस ओवर ने। अभी तक इस ओवर में फकत 1 रन ही बना है। शाबाश शाबाश। अली धोनी अगले बॉल के साथ बिल्कुल तैयार हैं। सामने है शहजाद पप्पी। अली राइट आर्म राउंड द विकेट। इस दौरान लेग स्टंप से बाहर ये बॉल, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। अंपायर की जानिब से 1 रन के इजाफे के साथ रन बढ़ता हुआ, और उनका साथ दे रहे हैं फजलुर रहमान। इस 1 रन के इजाफे के साथ रन बढ़ता हुआ 27। अभी तक 2 रन इस ओवर में आए हैं। पहले ओवर में 25 रन था। क्रिकेट का कोई इवेंट नजर आएगा, इजाज भी वहां पर यकीनन आपको नजर आएंगे। अली धोनी और इस इवेंट में अंपायरिंग के प्राइसर अंजाम देते हुए
अली धोनी अपने स्टार्ट एंड पर मौजूद। शहजाद पप्पी अब तक उनके सामने बेबस। उठता हुआ शॉट, घात लगा के खड़े हुए थे शहजाद पप्पी के। जैसे ही थोड़ी सी जगह मिलती है शॉट लगाने की, लगा देंगे। और इस तरह के बैट्समैन की जो क्वालिटी हुआ करती है कि वो लूज बॉल का इंतजार करता है, वो पैनिक नहीं होता। इसी तरह शहजाद पप्पी भी लूज बॉल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लूज बॉल मिली, बॉल का भरकस निकाल के रख दिया। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद शान करती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन के लिए। 2 ओवर्स के बाद रनों की तादाद बढ़ती हुई 33। और मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर राना जफर साहब भी मौजूद हैं। नदीम भाई, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह बिना तो जरा तमाम तारीफ आता खाल को मालिक शाह मर्दान। नदीम बट्टू साहब जी, बहुत शुक्रिया भाई। राजस्थान बट्टू साहब को सलाम करना जी। यकीनन इंशाल्लाह जरूर आपका सलाम पहुंचा दूंगा। 30 ओवर करने के लिए इब्राहिम ताहिर को लाया गया है। ये कादराबाद के मजे हुए फास्ट बॉलर हैं और हमेशा कादराबाद की फतुहात में इस नौजवान बॉलर का किरदार रहा है। 30 ओवर करने के लिए इन्हें लाया गया है। ये ओवर मैच की सीमत का तयन करेगा। अगर ये ओवर अच्छा डिलीवर करने में इब्राहिम कामयाब हो गए तो मैच में पीर हयात की पोजीशन ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर इस ओवर में 2-3 छिक्के लग गए तो पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो जाएगी रेबल्स ऑफ सतलुज की। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, बस एक पल की थी हुकूमत यजीद। अल्ताफ लोग कह रहे हैं कि राना जफर को मेरा सलाम कहिएगा। जी जी, राना साहब थोड़ा दूर कमेंट्री कर रहे हैं, मैं आपका सलाम पहुंचा दूंगा। अल्ताफ भाई, कौन कौन सी टीम का मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है हसन भाई, ये मैच हो रहा है रेबल्स ऑफ सतलुज खोले जमल और मुख्तार 11 पीर हयात के दरमियान। अच्छा बॉल, पहला बॉल ही स्लोअर मन था। बैट्समैन की एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ ये बॉल किया है इब्राहिम ताहिर ने। पहला ही बॉल उंगलियों को घुमाया और पड़ने के बाद गेंद काफी हद तक स्लो निकला। इसी वजह से जो है वो सभी महार जो है वो खेलने में कामयाब नहीं हुए। वालेकुम अस्सलाम। अगले बॉल के साथ उड़ाया है सभी ने स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीचों बीच एक लाजवाब छक्का। मुख्तार 11 का मुकाबला राइवल्स ऑफ सतलुज बैटिंग पर मौजूद 2 इस्लामी बल्लेबाज। बाबर कोकर वालेकुम अस्सलाम भाई। बट्टी साहब, वन साइडेड कमेंट्री ना करो। 5 बॉल पर सिर्फ 1 सिक्स है और आप तारीफ कर रहे हैं। घात लगा के खड़े थे, भरकस निकाल दिया। शेमफुल भाई इस दौरान आउट हो गए हैं। समी महार को आउट कर दिया है। बहुत जबरदस्त यहाँ पर विकेट पीर हयात को मिलती हुई लाजवाब कामयाबी। एक बेहतरीन पीर को जो है वो तोड़ दिया है, तोड़ने में कामयाब हुए हैं इब्राहिम। छिक्के के बाद लाजवाब वापसी की है। शहजाद पप्पी जब तक विकेट पर मौजूद है एक अच्छे स्कोर की तवक्को की जा सकती है। ये टूर्नामेंट किधर हो रहा है? अहमद मलिक साहब कह रहे हैं ये भाई क्लेर मोमन की सरजमीन पर हो रहा है। ये कौन से एरिया में हो रहा है? क्लेर मोमंद भाईजान, क्लेर मोमंद, नज्म मंडी अहमदाबाद से जाना जाता है। ये नौजवान आज सरजमीन क्लेर मेहमान की सरजमीन पर अपनी रोशनियां बिखेरता हुआ। पहला विकेट आउट हो चुका है रेबल्स ऑफ सतलुज का। नए आने वाले बल्लेबाज लिटिल मास्टर अहमद पाशा, जिनका अहमद पाशा नए आने वाले बैट्समैन नंबर 3 पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। इस नौजवान ने अपना ये भी वेल टैलेंटेड बैट्समैन है और बड़े स्टेज इन्होंने जो है वो वेरी स्टाइलिश बैट्समैन है। अपनी रोशनियां बिखेरने के लिए विकेट पर आए हैं। सामना करेंगे दबंग बल्ले बॉलर इब्राहिम का। इब्राहिम यहाँ पर पहला बॉल और इसे उड़ा दिया है। गेंद आसमान से बातें करती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर। मिड विकेट के ऊपर से लाजवाब छक्का। बहुत जबरदस्त आगाज अहमद पाशा की जानिब से। उम्र इतनी नहीं है, तजुर्बा भी इतना नहीं है, लेकिन टैलेंट जबरदस्त उभरता हुआ ये नौजवान टैलेंट। देखो बेहतर खिलाड़ी है ये।
कैसे हैं आप जी? वालेकुम अस्सलाम। अली अहमद शानी भाई वालेकुम अस्सलाम। इसे खेल दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, एक रन के लिए अच्छी वापसी इब्राहिम की तरफ से। एक बड़ी विकेट यहां पर आउट कर चुके हैं इब्राहिम ताहिर। 50 नंबर की शर्ट में बड़ी शानदार कमेंट्री कर रहे हैं बट साहब, बहुत शुक्रिया। कारी खालिद मुजाहिद सियाल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। इब्राहिम ताहिर अगले बॉल के साथ दौड़ना शुरू किया इब्राहिम ने। तो वानसी इसे खेला डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, इनको पकड़ा, थ्रो किया, एक रन आसानी के साथ बना लिया गया दोनों बैट्समैनों की तरफ से। सभी भाई अपनी अपनी आईडीज के ऊपर वीडियो को शेयर कर दें ताकि क्रिकेट के चाहने वालों तक ये मुकाबला पहुंचाया जा सके। एक अच्छा ओवर ही कंसीडर किया जाएगा क्योंकि इस ओवर में इब्राहिम ने समी महार को आउट किया है। 3 ओवर के इख्तिताम पर बढ़ता ओवर 47, लाजवाब कमबैक किया है बॉलिंग साइड में। पहले ही ओवर में 25 रन खर्च किए थे अली रजा ने। जी नदीम भाई, सोहेल अमान आया हुआ है, सोहेल अमान बॉलिंग करेंगे। मियां आबद हसन भट्टू साहब वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम आबद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है। मैं ना ज्यादा फोकस मैच के ऊपर कर रहा हूं, तो अगर किसी भाई के कमेंट का जवाब ना दे सकूं तो एडवांस में माजरत खा हूं। बहुत शुक्रिया मियां इफ्तिखार छच्छर साहब, गुड रिजल्ट, बहुत शुक्रिया। वकार भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मंडी अहमदाबाद की आन बान और शान है आप। दौड़ना शुरू किया अली धोनी ने, लेग स्टंप से बहाल, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। अली धोनी ने पिछले ओवर में शहजाद पप्पी जैसे एक बड़े नाम को बेबस करके रख दिया था। आखिरी बॉल पे छिक्का जरूर लगा लेकिन पहली 4 बालें ऐसे डॉट हुई कि टोटली तौर पर जो है वो आउट क्लास करके रख दिया था अली धोनी ने। ये मजे हुए फास्ट बॉलर हैं अली धोनी। पूरे इस मैच को सुपरवाइज करेंगे दोबारा बॉलर अगले बॉल के साथ अली शॉट ऑफ लाइन बॉल, इसे खेल दिया है, फील्डर मौजूद है और कैच लपक लिया गया। एक बड़ी मछली जाल में अली धोनी जो ब्यूटी, शहजाद पप्पीज गॉड। अली धोनी ने एक बड़ी दीवार को गिरा दिया है, एक बड़ा जो है वो विकेट हासिल कर लिया है, एक बड़ी कामयाबी अपनी टीम को दिलवा दी है अली धोनी ने। अली धोनी का सामना जो है वो तकरीबन 6 बालों का किया है शहजाद पप्पी ने, लेकिन सिर्फ एक छिक्का ही लगा पाए हैं। कमाल की बॉलिंग का मुजाहरा यहां पर अली धोनी की तरफ से। दूसरा नुकसान उठाना पड़ा रेबल्स ऑफ सतलुज को शहजाद पप्पी की सूरत में। अब नए आने वाले बैट्समैन कलब शाह आहिस्ता आहिस्ता डग आउट से नमूदार हुए हैं। शहजाद के आउट होने के बाद 6 ओवर्स पर मुश्तमिल ये मुकाबले जितने भी होंगे इस लीग के वो 6 ओवर्स पर मुश्तमिल होंगे और ऐसे में जो है वो काफी ज्यादा लड़कों को चांस मिलेगा बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। ये एक अच्छा सिस्टम है जो विलेजेस क्लब वाइज क्रिकेट बोर्ड मंडी अहमदाबाद के चेयरमैन मियां राशिद सत्तार भट्टू साहब ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। आज के दिन का ये कौन सा मैच है? ये पहला मैच है जी, इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी हुई है। आज सिर्फ एक ही मैच खेला जाएगा। अली धोनी बहुत बड़ा नाम है, कलब शाह सामना करेंगे अली धोनी का। पहला बॉल चारों शाने चित कर दिया है यहाँ पर कलब शाह को। कमाल की बॉलिंग का मुजाहरा अली धोनी की तरफ से। पंजाब भाई ये आज स्टार्ट हुआ है, में ज्वाइन किया है। कलब शाह भी कमाल के बैट्समैन है। जी बिल्कुल। कैच किसने किया है? कैच स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने किया है, आउट क्लास कैच था। अली धोनी अगले बॉल के साथ बिल्कुल तैयार हैं। सामने है कलब शाह, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ। 6 ओवर का फैसला बहुत अच्छा है। जी वकार भाई जी। क्या ओपनिंग सेरेमनी हुई है? रात के इस पैर भी शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जो है वो इस बड़े मुकाबले को एंजॉय कर रही है। मैं भी इस ओवर के बाद कैमरा घुमाऊंगा और आप खुद अपनी आंखों से जो है वो मुलाहिजा कर लीजिएगा। अगले बॉल के साथ अली धोनी, सामने है कलब शाह। बहुत ही अच्छा बॉल था, इनसाइड एज लगा, लो फुल टॉस थी, इनसाइड एज लगा और बॉल बल्ले को टकराने के बाद उनके टांग पर लगा और एक रन यहां पर आसानी के साथ बना लिया गया। अब अहमद पाशा स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं।
विंजेस क्लब वाइस बोर्ड मंडी अहमदाबाद के जेर एहतमाम जितने भी इवेंट हुए हैं वो अपनी पहचान आप हैं। अली धोनी नंबर 1 बॉलर वकार भाई, आपकी ऑब्जर्वेशन के साथ मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। टेप बॉल के स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर हैं और हर गुजरते हुए दिन के साथ इनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी भी आती जा रही है और निखार भी आता जा रहा है। अली धोनी दोबारा बॉलिंग निशान पर मौजूद, सामना करेंगे अहमद पाशा जिसका सभी भाई काइंडली अपनी अपनी आईडीज के ऊपर वीडियो को शेयर कर दें ताकि क्रिकेट के मतवालों तक मुकाबले पहुंचाए जा सकें। अगले बॉल के साथ अली धोनी बिल्कुल तैयार, सामने हैं अहमद पाशा, इससे कबल एक सिक्का लगा चुके हैं। अली धोनी अंपायर के पास से गुजरे गेंद की, अच्छा बॉल था, फ्रंट फुट पर आकर इसे इंतहाई उम्दगी के साथ स्केलर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का तालमेल बिल्कुल भी नहीं हो सका। गेंद गई कीपर के हाथों में, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। आज एक ही मैच है जी मिर्जा सोहेल भाई, आज एक ही मैच है यार। आप कमेंट्री बंद नहीं कर सकते, मोहम्मद तारिक कह रहे हैं। मैं अपना मेरी बात कर रहे हैं या किसी और की कर रहे हैं? लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। स्कोरिंग में 1 रन का इजाफा। इरफान भाई क्या हाल है? राना वसीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं। अहमद पाशा ने पहली बॉल पे 6 दिया है। वीडियो को सभी भाई अपनी अपनी आईडीज के ऊपर शेयर कर दें काइंडली। अली धोनी अगले बॉल के साथ सामने है अहमद पाशा और ऊपर से इतनी बड़ी रफ्तार। अली धोनी ने भागना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे गेंद की, बहुत ही अच्छा शॉट। ये है अहमद पाशा, मिड विकेट के ऊपर से फ्रंट फुट पर आकर इसे खेला, कलाइयों के सहारे ज्यादा ताकत इस्तेमाल नहीं की, बुलंदो भाला छक्का। ये छक्का रेबल्स ऑफ सतलुज के लिए किसी ठंडे हवा के झोंके से कम नहीं है। बड़ा खूबसूरत शॉट खेला है अहमद पाशा ने, दोबारा बॉलिंग अली धोनी। इजाज अहमद भट्टू साहब ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया इजाज भाई। अच्छा बॉल था, गेंद बल्ले की पिछली साइड पर लगा है, थोड़ा पहले खेल गए थे, नाकाम हुए। बहुत ही अच्छा ओवर यहां पर अली धोनी का खत्म हुआ। लाइव कवरेज जारी हो, 4 ओवर्स के बाद भट्टी के साथ एक बॉल अभी तक बाकी है, 1 to go। इस ओवर का एक बॉल बाकी है। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। इरफान भाई क्या हाल है? मिर्जा सोहेल भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं, सब खैर खैरियत है? सभी भाई वीडियो को शेयर कर दें काइंडली। अगर मेरी बात किसी को नागवार गुजरे तो मैं एडवांस माजरत खा हूँ। आप सभी भाई जिस तरह के मर्जी कमेंट करें, कोई मसला नहीं है। अल्लाह आपको का टूर्नामेंट कामयाब करे, हुसैन भाई कह रहे हैं। विंजेस क्लब वाइस बोर्ड मंडी अहमदाबाद का मुकम्मल पहले स्टेज पर मौजूद अली धोनी अगले बॉल के साथ अंपायर के पास गुजरे गेंद की और यहाँ पर ये छक्का लाजवाब है, ये कमाल का छक्का है। यॉर्कर लैंड डिलीवरी थी और अहमद पाशा ने क्या उम्दगी के साथ इसे मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया। 6 रन के लिए जितनी भी तारीफ की जाए इस शॉट की उतनी ही कम है। और शहजाद और समी के आउट होने के बाद पूरा जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। के साथ स्ट्रोक खेला इस नौजवान ने। विंजेस क्लब वाइस बोर्ड मंडी अहमदाबाद का मुकम्मल पहले स्टेज पर मौजूद काबिल इज्जत काबिल एहतराम राणा के आसामा जोइया साहिब बाहमरा काबिल इज्जत काबिल एहतराम चौधरी रहील अहमद जहांगीर साहिब बाहमरा काबिल इज्जत काबिल एहतराम मलिक मंजूर अहमद चंदा साहब रईस आजम कादराबाद बाहमरा काबिल इज्जत काबिल एहतराम चेयरमैन विंजेस क्लब वाइस बोर्ड मंडी अहमदाबाद रीजन वी राष्ट्र सरदार वजीफे का 125 रईस आजम क्लियर महमद जिला उखाड़ा राज का मत बल्लेबाज
सैयद कलम शाह सामना करेंगे अली रजा का। अली रजा की घूमती हुई बाले, सूझबूझ के साथ खेलना होगा। 4 ओवर के इख्तिताम पर 64 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। थैंक्स भाई हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया। विकी भाई आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप इजी रहें। अली धोनी अगले बॉल के साथ, सॉरी अली खिच्ची 5वां ओवर करेंगे ऑप्शन से बाहर। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। शहजाद रन कितना हो गया? उन्होंने कह रन दसे सैयद कलम शाह सामने करेंगे अली रजा का। जी जी बिल्कुल, कारी खालिद मिजाज साहब, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। बॉल की और यहाँ पर अच्छा बॉल था, गेंद को खेला डीप कवर पोजीशन की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। लीडिंग एज जरूर लगा था और इसी दौरान 1 रन बनाने का मौका। के साथ बॉलिंग करना होगी। मैं इस ओवर के बाद रन जो है वो आपको बताऊंगा। सामने बड़े तगड़े बल्लेबाज लिटिल मास्टर अहमद पाशा सामना करेंगे अली खिची का। बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं पाशा, यू ब्यूटी। मियां आबद हसन वट्टू कह रहे हैं। अच्छा बॉल था, इसे खेला, ग्राउंड खेले हैं, फील्डर भागते हुए आए, गेंद को पकड़ा, आसानी के साथ मुकम्मल 1 ही रन बनाने का मौका। अली बड़ी अच्छी जो है वो इस ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं। अली खिची अगले बॉल के साथ सामने है कलब शाह। अली ने भागना शुरू किया, राइट आर्म रॉन द विकेट और यहां पर इस गेंद को खेला है, थोड़ा वेट करके मारा है, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद आसमान से बातें करती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन के लिए। वालेकुम अस्सलाम असद महबूब बच्चू साहब, आपने में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी। बैटिंग करना होगी अली रजा के अगेंस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह असद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। बालों को पिक करना इतना आसान नहीं है। लाजवाब छक्का, बड़ा जबरदस्त टाइम किया था बाल को कलब शाह ने और इसे मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीचों बीच खेल दिया 6 रन के लिए। 5वें ओवर का खेल जारी है, 6 ओवर्स पर मुश्तमिल ये मैच। अली अगले बॉल के साथ सामना करेंगे कलब शाह। अली ने भागना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे गेंद की और इस बीच अच्छा बॉल था, वाइड की मांग की है लेकिन अंपायर की जानिब से लीगल डिलीवरी का इशारा। कितना स्कोर हो गया अभी बताता हूँ असद भाई, अभी बताता हूँ, थोड़ा वेट कीजिएगा, अभी बताता हूँ। अली खिची अगले बॉल के साथ हवा में खेला, फील्डर नीचे है और कैच पकड़ लिया गया। कलब शाह भी आउट हो गए, विकेटें गिरती जा रही हैं लेकिन एक जानिब अहमद पाशा खड़े हुए हैं, कलब शाह भी आउट हो गए। क्लास बॉलिंग अली रजा खेती की जानिब से। अभी तक इस ओवर में 1 6 आया है, बड़ी मछली जाल में आई है। नए आने वाले बल्लेबाज अदनान हास, रन दिल का ताल्लुक बुंगा खान सिंह की सरजमीन से है। 73 भट्टी साहब 73। 5वें ओवर का खेल चल रहा है, 73 रन हो चुके हैं। भाई साहब मैच लाइव चलाएंगे जी, सारे मैचेस इंशाल्लाह लाइव चलाएंगे। पप्पी और समी भी आउट हो गए जी, दोनों बैट्समैन पप्पी और समी आउट हो गए और उसके बाद ये कलब शाह भी आउट हो गए हैं। 5वां ओवर चल रहा है, 73 रन हो चुके हैं। अदनान हास अब नए आने वाले बैट्समैन, नए आने वाले बैट्समैन अदनान हास, लकी हास के बड़े भाई हैं। वन लेफ्ट जी जी जरूर इंशाल्लाह वकार भाई, जब आप कहें कि मैं हाजिर खिदमत हूँ यकीनन आपकी मिठाई बनती है। और यहाँ पर ऑप्शन से बाहर था, हवा में खेला, फील्डर मौजूद और कैच दबोच लिया गया। अदनान हास आउट हो गए। जिस मकसद के लिए भेजा गया था अदनान हास को, बिल्कुल यकसर फ्लॉप नजर आए। लेग ब्रेक के अगेंस्ट हमेशा जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इफेक्टिव हुआ करता है, लेकिन पहले ही बॉल पर जो है वो टॉप एज लगा और कवर पोजीशन पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। एक और विकेट आउट होती हुई विकेटें हैं कि गिरती चली जा रही हैं और एक जानिब अहमद पाशा जो है वो बैट्समैनों का आना जाना देख रहे हैं।
73 के मजमूई स्कोर पर यह चौथा विकेट गिरा है। अच्छा काम बैक किया अली रजा ने। नए आने वाले बल्लेबाज वकास खालिद, इनका ताल्लुक खालिद अहमद से है, बड़े जबरदस्त बल्लेबाज हैं। जरूर 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 भाईजान खालिद भाई, जरूर इंशाल्लाह। अहमद पाशा अब स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। लाजवाब सारी की सारी उम्मीदों के महबूब मरकज हैं अहमद पाशा। इससे कबल जो है वो 3-4 छक्के लगा चुके हैं, उम्दा फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद अहमद आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं। अगला बॉलर अहमद पट्टी, पट्टियां दा बब्बर शेर मुंडा लश लश कर दिए इस नौजवान। ये भी फिंगर बॉलर हैं, गेंद को दोनों जानिब घुमाने की सलाहियत रखते हैं। इरफान भाई स्कोर तो बताना, 73 रन हो चुके हैं। 73 के मजमूई स्कोर पर 4 खिलाड़ी आउट हैं, 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। अभी भी मॉडर्न डे क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रन जो हैं वो अंडर एस्टिमेट हैं। 5 ओवर में 73 रन। जब आखिरी ओवर अगर अहमद अच्छा ओवर कर जाते हैं तो यकीनन मैच में वापसी मुमकिन है। अच्छा बॉल लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। इजाज़त अहमद शेख साहिब हमरा काबिल इज्जत काबिल एहतराम या फजल रहमान बट्टू साहब इस पूरी लीग को सुपरवाइज करेंगे इंशाल्लाह। अगले बॉल के साथ अहमद सामने करेंगे अहमद पाशा। अहमद पाशा, मोहम्मद अहमद अगले बॉल के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ बॉल, इसे खेला है टॉप एज लगा और गेंद गई फाइन लेग बाउंड्री से बाहर 2 रन के लिए। इन 2 रन के इजाफे के साथ रन बढ़ता हुआ 76। पहली बॉल पर 3 रन बन चुके हैं। अहमद सामने है अहमद पाशा, अहमद टू अहमद, इसे खेला है शॉट ऑफ लेंथ बॉल, पुल कर दिया है। अंपायर की तरफ से इशारा देखना होगा। 2 रन का इशारा अंपायर फजल बट्टू की तरफ से, जो कि लेग अंपायरिंग के फ्राई सर इंजाम दे रहे हैं। ये देखिए मेहरबानी मेहरबानी इब्राहिम। हुस्न ना मांग नसीब मांग है दोस्त, हुस्न वाले नसीब वालों के गुलाम हुआ करते हैं। और क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की चौखट पे जमाना है। लेग स्टंप से बाहर और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। मलकाना लायंस का मैच कब है? मलकाना लायंस का आज मैच नहीं है। मैं असद भाई आज उनका मैच नहीं है, मैं शेड्यूल आपको सेंड कर दूंगा। वो रात भी आपके साथ मैंने वादा किया था लेकिन मुझे याद भूल गया। अगले बॉल के साथ अहमद, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन आखिरी लम्हात में जो है वो इकबाल को सही तरह से गैदर नहीं कर सके। रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब थी, रनिंग बिटवीन द विकेट उम्दा थी। दोनों बैट्समैनों ने भाग कर जो है वो भागकर 2 रन मुकम्मल किए। मुकाबले करे पट्टी नाल मत गई हमारी तेरी, दसे वाली किसे किवें बचना है अग तो, पट्टी दी चढ़ाई चली जाती नहीं हो जग तो। सोना नौजवान पट्टियां दा मोहम्मद अहमद। इरफान साहब यार इस प्लेयर को कहना कि इकबाल वकास को खेलने दे, लियाकत अली भाई कह रहे हैं। अब मैं किस तरह कह सकता हूँ भाई, किस तरह कह सकता हूँ? ये तो क्रिकेट के, ये तो कमेंट्री के तकाज़ों के खिलाफ है ये बात है, और क्रिकेट के तकाज़ों के खिलाफ भी है ये बात। अगले बॉल के साथ अहमद, सामने है अहमद पाशा। अहमद ने भागना शुरू किया, राइट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। इनकी बॉल खासी हद तक जो है वो पड़ने के बाद अंदर की जानिब आती है, इसे जाने दिया अहमद पाशा ने। बूंगा खान सिंह की ये विनीज क्लब वाइज क्रिकेट बोर्ड के तहत जितने टूर्नामेंट होते हैं अहमद पाशा बूंगा खान सिंह की नुमाइंदगी करते हैं। दोबारा बॉलिंग मोहम्मद अहमद अगले बॉल के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर के पास से गुजरे गेंद की और यहां पर गेंद को आने दिया। व्हाट अ शॉट, लेकिन 2 रन का इशारा अंपायर की तरफ से। इस एरिया में बॉल जितनी दूर मर्जी जाएगी 2 ही रन मिलेंगे।
वो एरिया वाला कौन सा है? ये कोना आपको नजर आ रहा है, ये कोना ना, वो लाइट वाला कोना। इस लाइट से दूसरी जानिब अगर बॉल जाएगा तो 2 रन ही मिलेंगे। अहमद नीचे रहा ये बॉल, इसे डाउन द ग्राउंड मिड विकेट की तरफ खेला, फील्डर मौजूद हैं, ये इनको पकड़ा, थ्रो किया। इब्राहिम ताहिर जो कि विकेट कीपिंग के प्राइस इंजाम दे रहे हैं, उन्होंने गेंद को पकड़ा। अब वकास खालिद आ गए हैं भाई, लियाकत भाई वकास खालिद आ गए हैं स्ट्राइक एंड पर। मेरे साथ 1 to go जी, 1 लेफ्ट मेरे साथ। इस इनिंग्स का आखिरी बॉल करेंगे, हुए हैं उनको मौका देते इस बॉल के बाद। अहमद इसे खेला, कमर के ऊपर से लाजवाब छक्का, कमाल का स्ट्रोक, फील्डर गेंद को देखते रह गए और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा गिरा। 6 रन के लिए। इसी के साथ ही 6 ओवर्स का खेल यानी पहली इनिंग्स का खेल खत्म हो चुका है। 91 रन किए, 92 रन का हदफ दिया है। 91 रन, 6 ओवर्स में 91 रन बनाए हैं, 92 रन का टारगेट दिया गया है। 92 रन का हदफ 6 ओवर्स में दिया गया। गुंजे चर्चे हो जाओ बल्ले बल्ले हो जाए जब खेटे पुत मेरा बल्ले मार देता है। बकहर भाई आपकी बात बिल्कुल सही है। इसी के साथ मैं अपने साथी कमेंटेटर अली उस्मान से राइफल्स ऑफ सतलुज की अगर बैटिंग की बात की जाए तो आगाज तो बड़ा अच्छा रहा था, लेकिन फिर जो उनको पहला नुकसान समी महार की सूरत में और उसके बाद शहजाद पप्पी आउट हुए तो थोड़ी जो कह लें आपके सुस्त रवैया आ गई थी स्कोरों में। बहरहाल अच्छा एंड किया उन्होंने और एक फाइटिंग टोटल सेट किया है। 92 रन का हदफ दिया है मजमूई 6 ओवर्स में। रेबल्स ऑफ सतलुज ने पहले बैटिंग करते हुए मुख्तियार 11 को और 5 मिनट के वक्फे के बाद दोबारा मैच का आगाज होगा दूसरी इनिंग्स का। और क्योंकि आज ओपनिंग सेरेमनी थी तो उसकी वजह से सिर्फ एक ही मैच रखा गया था। ये समझ लें आज का पहला और आखिरी मुकाबला है जो कि रेबल्स ऑफ सतलुज और मुख्तियार 11 के माबैन खेला जा रहा है। और शायकीन की बड़ी तादाद रात के इस पहर भी ग्राउंड में मौजूद है, तो इससे यकीनन ये जाहिर होता है कि इस इलाके के लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। और इस फ्लड लाइट टूर्नामेंट का जो क्रेडिट है वो यकीनन जो क्लब वाइज क्रिकेट बोर्ड है उनको जाता है। उनकी दिन रात की मेहनत, खास तौर पर मियां राशिद सत्तार साहब जिन्होंने अपना दिन रात एक किया इस टूर्नामेंट की कामयाबी के लिए। और आज जिस तरह की ओपनिंग सेरेमनी थी यकीनन वो जो है तारीफ के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इलाके में इतनी बड़ी लीग करवाना ये कोई छोटी बात नहीं है और फिर इतने अच्छे इंतजामात करना, तो यकीनन जो इसका क्रेडिट है वो क्लब वाइज के पूरे बोर्ड को जाता है। मंडी अहमदाबाद रीजन का जो ये क्रिकेट बोर्ड है और अब जितने भी इवेंट्स होते हैं इस इलाके में यकीनन वो उनकी सरपरस्ती में होते हैं। और पहले जो होता था कि क्रिकेट में अक्सर खेलते हुए प्लेयर्स का आपस में किसी बात पे झगड़ा हो जाना या जो मसले होते थे उसको सुलझाने के लिए ये बोर्ड बनाया गया। और यकीनन उन्होंने अब तक कामयाबी से बहुत सारे इवेंट करवाए हैं इस इलाके में। उन्होंने मामूली माजरत कर ली है, सुबह मौका दे मंगे मारना
लवान अदील नाजम लेफ्टी हाँ बच्चा तेरा बड़ा नाज क्या है सट्टा लिख रहा ये फरमा चुके नहीं जी बहुत ज्यादा ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ मुख्तार 11 की जानिब से ओपनिंग बल्लेबाज एहसन भट्टू और उनका साथ दे रहे हैं अब्दुल रज़ाक 92 रन के हदफ के ताकुब में मुख्तार 11 के बल्लेबाज विकेट पर पहुंच चुके हैं। समीम महार सुहेल अवान आए हैं जी पहला ओवर करने के लिए राइफल्स ऑफ सतलुज की जानिब से। मैच के दूसरे हाफ का खेल शुरू हो चुका है। टॉस जीतकर रेबल्स ऑफ सतलुज ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। आगाज जबरदस्त फराहम किया शमी महार और शहजाद पप्पी ने, लेकिन उसके बाद यके बाद दीगरे शमी महार और शहजाद पप्पी आउट हो गए। उसके बाद अहमद पाशा ने जबरदस्त जो है वो भरपाई की और अपनी टीम को एक रीजनेबल टोटल तक लेके गए हैं। ग्रेट इवन अरेंज बाय राशिद सत्तार वट्टू साहब। जी यकीन है। तो अब 5-6 ओवर्स में 92 रन बनाने हैं। 92 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 6 ओवर्स। एहसन वट्टू और उनके साथ अब्दुल रज़ाक इस वक्त इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हैं। इन दोनों बैट्समैनों के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। 6 ओवर्स में सुहेल अवान के खिलाफ क्या पीर हयात की टीम 6 ओवर्स में 92 रन चेस कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो अपनी जगह पर अभी तक मौजूद है, लेकिन इन दोनों बैट्समैनों को इसके लिए जो है वो खासी हद तक तगदो भी करना पड़ेगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत भी करना, बैटिंग भी करना होगी। सुहेल अवान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का। दीपालपुर से इनका ताल्लुक है। आइकॉनिक प्लेयर हैं रेबल्स ऑफ। और यहाँ पर पहला बॉल ऑप्शन से बाहर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से वक्त से पहले गेंद की रफ्तार को रीड कर लिया था एहसन भट्टू ने और इसे घुमा दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। लाजवाब छक्का। सभी भाई वीडियो को काइंडली अपनी अपनी आईडीज के ऊपर शेयर कर दें। वीडियो को सभी भाई शेयर कर दें काइंडली। सुहेल अवान पहली बॉल पर 6 रन जो है वो एहसन भट्टू ने हासिल किए हैं सुहेल अवान की बॉल पर। अगले बॉल के साथ थोड़ा सा टेढ़े एंगल के साथ भागना शुरू किया सुहेल अवान ने। यहाँ पर लो फुल टॉस से खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद, इनको जब तक पकड़ते थ्रो करते 1 रन आसानी के साथ बना लिया गया। इस 1 रन के इजाफे के 7 रन की तादाद बढ़ती हुई 7 रन हो चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब्दुल रज़ाक अब स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। 6 ओवर पर मुश्तमिल है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो इनकी लेदर बॉल क्रिकेट में जो है वो सिलेक्शन हुई थी। तो एक मजे हुए बैट्समैन है अब्दुल रज़ाक। इतना ज्यादा मैटर नहीं करता बल्लेबाजों के लिए। अब्दुल रज़ाक सामना करेंगे सुहेल अवान का।
सोहेल अमान, सामने है अब्दुल रजाक। सोहेल ने दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म ओवर द विकेट से बॉलर बैक ड्राइव किया, फील्डर मौजूद हैं, इनको बड़ी चाबकदस्ती के साथ फील्ड किया और थ्रो किया। इसी दौरान एक रन बनाने का मौका, बॉल जो है वो बॉलर के बूट के साथ लगने के बाद दूसरी जानिब जा रही थी और आगे से अब्दुल रजाक ने बॉल को पकड़ लिया। अगर वो ना पकड़ते तो एक रन यकीनी था कि बन जाता। इस लीग के तमाम पर जो मैचेस हैं वो लाइव देख सकते हैं खेल का जुनून इरफान भट्टी के साथ। अगले बॉल के साथ जो सोहेल अमान में नहीं पहुंच सकते वो यकीनन अपने घर बैठे, अपने बेड पर बैठे भी इस टूर्नामेंट के तमाम सोहेल ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे गेंद की, ओहो यहाँ पर लगी बॉल देखना होगा। डेड बॉल करार दे दी गई है। अच्छा शॉट था लेकिन बॉल जो है वो इलेक्ट्रिक पोल के साथ टकराई है, तो इलेक्ट्रिक पोल के साथ टकराने वाली बॉल जो है वो नाइट क्रिकेट में हमेशा डेड बॉल ही करार दी जाती है। बॉल डिक्लेयर किया गया है इंतजामिया की जानिब से, जो गेंद पोल को लगेगी वो डेड तस्वुर की जाएगी। कमेटी अगले बॉल के साथ सोहेल अवान, सामने है एहसन वट्टू। सोहेल का ये बॉल ऑप्शन से बाहर था, इस दौरान एक रन बना, एक रन पर इक्तफा करना पड़ा दोनों बैट्समैनों को। इस एक रन के इजाफे के साथ रन बढ़ता हुआ 9 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल चल रहा है, 6 ओवर्स में 92 रन बनाने हैं, 6 ओवर्स में 92 रन बनाने हैं पीर हयात ने रेबल्स ऑफ सतलुज के अगेंस्ट। और अच्छा कमबैक सोहेल अवान की जानिब से। अब तक एक ही छक्का लगा है इस ओवर में। सोहेल दराज का आमद फास्ट बॉलर हैं, हमेशा बड़े मैचों में जबरदस्त परफॉर्म करते हुए देखा गया है। गेंद हवा में लहराती हुई, लेकिन लहराती हुई ऑफ स्टंप से बाहर। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। अच्छी पेस के मालिक सोहेल अवान, लेकिन यहाँ पर लाइन और लेंथ का ख्याल करना होगा उनको। ग्रेट कमेंट्री इरफान भाई, इज्जत जुज साहब कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया इज्जत भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। लव यू टू ब्रदर, लव यू टू, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल अमान, सामने है अब्दुल रजाक। सोहेल अगले बॉल के साथ आए, बॉल की अच्छा बॉल था, पड़ने के बाद इनकट हुआ और इसी दौरान दोनों बैट्समैनों ने बड़ी तेजी के साथ भाग कर ये रन मुकम्मल किया। इसके साथ ही पहला ओवर अपना इख्तिताम, पहले ओवर के बाद पहले ओवर का खेल चल रहा है, रन बढ़ता हुआ 10। वाज़ेह रहे कि इस ओवर के पहले ही बॉल पर छिक्का लगा था, लेकिन उसके बाद बड़ी उम्दा वापसी की सोहेल अवान ने। एक अच्छा बॉलर छिक्का खाने के बाद संभल जाता है और सोहेल अवान बिल्कुल वही करते हुए सोहेल हारिस रऊफ है इस वक्त भी स्टेज पर मौजूद है सोहेल अवान, और खास तौर पर चौधरी वहीद अहमद जंगीर जो कि सरपरस्त आला है इस बोर्ड के, वो भी अब तक ग्राउंड में मौजूद हैं और यकीनन वो इस मुकाबले से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे क्योंकि कमाल का खेल पेश करते हुए दोनों टीमें। सोहेल अवान अगले बॉल के साथ सामने है एहसन वट्टू, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल इसे पुल कर दिया है, अंपायर की तरफ से इशारा 2 रन। इन 2 रन के इजाफे के साथ रनों की तादाद बढ़ती हुई 12 और अब तक स्कोर बोर्ड पर 13 रन आ चुके हैं, 13 रन किसी नुकसान 13 रन हो चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। किसी बड़े ओवर की तलाश है यहाँ पर पीर हयात को, अगर कुछ बड़ा ओवर आ जाता है 1-2 ओवर के अंदर अंदर तो मैच में वापसी पीर हयात कर सकती है। इलेक्ट्रीशियन भाई कितने आ जो बिजली पक्के चलते पे नहीं, इन्होंने अगर बंद हो सकते हैं तो काइंडली बंद कर दियो। इलेक्ट्रीशियन भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे जी तो जो पक्के चल रहे हैं इन्होंने बंद कर दियो, बिजली बचाओ नहीं, एनर्जी की बड़ी जरूरत है।
बड़ी शॉट्स की यहाँ पर जरूरत होगी मुख्तियार इलेवंस के बल्लेबाज को, क्योंकि 92 रन के हदफ के ताकुब में बैटिंग का आगाज किया था उन्होंने और अब तक 13 रन आए हैं पहले ओवर में। बहरहाल ये प्रकाश आप कह रहे हैं लकी हांस का मैच कब है? आज मैच नहीं है लकी हांस का, शेड्यूल मैं इंशाल्लाह अपलोड इसी पेज के ऊपर कर दूंगा, आप ही रहें, कल तक दिन टाइम तक आपको पता चल जाएगा। बॉलिंग एंड पर मौजूद सामना करेंगे अब्दुल रज़ाक। तनवीर गेंद को घुमाना जानते हैं लेकिन तनवीर तन्ना आए हैं, लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर खोले जैमल से इनका ताल्लुक है। सामने है एजाज, अच्छा बॉल था, इसे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के इजाफे के साथ रन बढ़ता हुआ 14। लग रहा है जैसे ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और कोई लॉस का ये मैदान है और सिंगल डबल का ये खेल, और शायकीन भी यकीनन बोर नजर आते हुए, क्योंकि प्ले बॉल की जब भी बैट होती है तो बड़ी शॉट्स आती है। वैसे आइडिया तो सही में यहाँ पर उठता हुआ शॉट हसन का 6 रन के लिए, 6 रन के लिए कम बैक किया है हसन ने यहाँ पर, 6 रन के लिए खेल दिया। टांग पर आता हुआ गेंद इंतहाई नजाकत भरा इसके लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। तनवीर अगले बॉल के साथ सामना करेंगे हसन बट्टू। हवा में खेल दिया है, मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का, 2 बॉलों पर 2 छक्के। एक बड़े ओवर की तलाश थी मुख्तियार इलेवन का पीर हयात को, और वो ओवर मेरे ख्याल से मिलता हुआ, क्योंकि अब तक पहली 3 बॉलों पर 2 छक्के बंद लग चुके हैं। लाजवाब बैटिंग का मुजाहरा हसन बट्टू की तरफ से। लग रहा है कि शायकीन में भी जान आ गई है। रैपिड्स ऑफ सतलुज थोड़ी सी यहाँ पर शायद टेंशन की लहर दौड़ी है उनमें, और हल्की सी परेशानियां बड़ी हैं रैपिड्स ऑफ सतलुज के खेमे में, समझाया जा रहा है। बल्ले से बचने के लिए सीनियर खिलाड़ी तकरीबन शहजाद पप्पी और सभी महार जो है वो समझा रहे हैं अपने फास्ट बॉलर को, और दोबारा अपने आप को मैनेज करके अगले बॉल के लिए तैयार हैं तनवीर, और उनका सामना करेंगे हसन। शायकीन ने क्रिकेट का तांता बंधा हुआ है, ये देखिए रात की इस पहर भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस इवेंट के मैचेस को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। ऑप्शन से बाहर, मैं बाल भाई बचा हूं, इशारा इजाज की जानिब से एक्स्ट्रा की सूरत में एक और रन आता हुआ। थोड़ा ही हो जाए पड़ गई वाकई। मोहम्मद तारिक कह रहे हैं कि 1 साइड मैच है, नहीं अभी भी पिक्चर अभी बाकी है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैच के रिजल्ट के ऊपर कुछ भी कहना जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि क्रिकेट है जो हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलती है। इसे फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से खेल दिया 2 रन के लिए, और ये जो ओवर चल रहा है इस ओवर ने मैच में पीर हयात को वापस लाके खड़ा कर दिया है। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा हसन बट्टू की तरफ से। और मेरे जो पास स्कोरर बैठे वो बता रहे हैं कि चारों कैचेज जो एक फील्डर नहीं लिए थे, यकीनन वो आज खुशनसीब रहे मुख्तियार इलेवंस के लिए। हसन बट्टू सामना करेंगे तनवीर तन्नी का। हसन सामना करेंगे तनवीर का। तनवीर आए गेंद की, यहाँ पर यार के लैंडी ने भी इसे बॉलर बैक ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन बॉलर ने खुद ही गेंद को पकड़ा। डॉट बॉल हुआ है, ये अच्छा बॉल कंसीडर किया जाएगा। तनवीर आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग के निशान पर गुवारा जा रहे हैं। चौबीस पूल जो हैं वो इस पूरे ग्राउंड को जो है वो रोशन कर रहे हैं, तो जबरदस्त लाइट है। और ये मियां राशिद सत्तार वटू साहब ने जो है वो अपनी पॉकेट से
जो है ये लाइट्स अरेंज की हैं और इस इलाके की क्रिकेट को जो है वो वक्फ कर दी हैं। जहां कहीं भी अब क्रिकेट का कोई इवेंट होगा, मियां राशिद सत्तार भट्टू साहब की तरफ से ऐलान है कि वहां पर लाइट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। ओवर खत्म हुआ, 2 ओवर्स के बाद ये अगर कोई भी क्रिकेट का टूर्नामेंट होगा तो ये उनको फ्री दी जाएंगी। तो उसके बाद मैं सोच रहा था कि बहुत जल्दी हो सकता है कि किसी की तरफ से ऐलान किया जाए कि जो अगला फ्लड लाइट टूर्नामेंट है वो किसी जगह पर अनाउंस हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी ऑफर दी गई है उनकी जानिब से। जिस तरह बता रहे थे कि अगर एक टूर्नामेंट होता है तो उसमें लाइटिंग का ही खर्चा जो बताया जा रहा था वो 50,000 के लगभग था। तो अगर इतनी राहत मिलती है तो यकीनन मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द आपको इस इलाके में अगला फ्लड लाइट टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। पटी साहब 29 रन, 2 ओवर्स के बाद 29 रन, 29 रन 2 ओवर्स के बाद 15 की औसत से रन बनाने हैं। तो एवरेज अभी तक ठीक चल रही है। सोहेल अवान का ये दूसरा और आखिरी ओवर है। अगर इस ओवर में 10 से 15 रन बनाने में कामयाब हो जाती है पीर हयात की टीम तो मैच में बने रहेगी। से खेला लो फुलटॉस लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस 1 रन के इजाफे के साथ रन बढ़ता हुआ 30 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। सोहेल आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग के निशान पर दोबारा जा रहे हैं। फकत इन्होंने 13 रन दिए थे और यकीनन एक अच्छा ओवर तस्वीर किया जाएगा। सोहेल अवान मैच की पोजीशन का सामना करेंगे हसन भट्टू। इस ओवर के बाद देखना होगा कि ये मैच किस तरफ अपना रुख करता है। आए बॉल की शॉट ऑफ लेंथ बॉल पुल करने गए लेकिन कामयाब नहीं हुए। वाइड की मांग की है लेकिन ईजाद की तरफ से लीगल डिलीवरी का इशारा, लेकिन नाकाम रहे। क्योंकि इनके पास जो है सोहेल अवान की ये ताकत है कि इनके पास नेचुरली तौर पे इन स्विंग है। इनकी बॉल जो है वो पेस के साथ अंदर की जानिब आती है, जिसने हमेशा बैट्समैनों के लिए मुश्किलात खड़ी की हैं। ये शायद इसी वजह से जो है वो थोड़ा चौंक गए थे एहसन, इनकी बॉल पड़ने के बाद जो है वो काफी हद तक अंदर की जानिब आई है। इसी वजह से बॉल जो है वो लीगल करार दे दिया गया है। अगले बॉल के साथ अली कादराबाद। ओवर कितने हो गए हैं भाई? यही तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और यहाँ पर बॉलर की तेज और बॉलर की स्विंग को विद द स्पिन खेले यहाँ पर हसन भट्टू और इसके लेग बाउंड्री के ऊपर से घुमा दिया 6 रन के लिए। अभी भी कहीं मत जाइएगा, पिक्चर अभी बाकी है। लाजवाब मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और मियां सही का मलकाना जो है वो एहसन की हौसला अफजाई करते हैं। उनके हमरा जो है वो जाहिद गोगा और मिर्जा असलम बेग जो है वो हौसला अफजाई करते हुए। इस तरह की आतिशबाजी तो मलक रियाज भी जो है वो न्यू पर नहीं कर पाते बहरिया टाउन में। जिस तरह की आतिशबाजी आज हमने कलेर मोहम्मद की सरजमीन पर देखी और जिसका क्रेडिट जाता है सही खान मलकाना को। सोहेल अवान अगले बॉल के साथ सोहेल एहसन भट्टू एक छिक्का लगा चुके हैं एहसन। अच्छा बॉल, बहुत ही जबरदस्त बॉल था। पड़ने के बाद बॉल जो है वो स्किप हुआ, बल्ला उठाने से पहले बॉल जो है वो उनके गार्ड के ऊपर लग चुका था। अच्छा बॉल, अच्छी वापसी यहाँ पर सोहेल अवान की तरफ से। और इस डॉट बॉल के साथ एहसन अवान अपने बॉलिंग एंड पर मौजूद। ठीक है 2 बाला बचानिया ने। इरफान भाई स्कोर क्या हो गया है? स्कोर हो गया है, आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ। 29 था 2 ओवर्स में। तो सोहेल का ये बॉल से खेला उसका लेग बाउंड्री की तरफ, अंपायर की तरफ से इशारा, 2 रन। गेंद गई, अच्छा बॉल था सोहेल अवान का, शायद लगाने की जगह नहीं थी सोहेल ने एहसन भट्टू को। और इस कलेर मोहम्मद की सरजमीन पर जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं यकीनन वहां पर बहुत अच्छे इंतजाम थे और सब टूर्नामेंट का जो क्रेडिट है वो मियां राशिद सत्तार को जाता है। इससे पहले जितने भी टूर्नामेंट्स हुए वो दिन के टाइम करवाए गए और ये पहली जो कह लेंगे फ्लड लाइट टूर्नामेंट अगले बॉल के साथ हो रहा है। अगले बॉल के साथ सोहेल अवान राशिद सत्तार सामना करेंगे एहसन भट्टू। एहसन अवान सामना सोहेल अवान, सॉरी सोहेल ने बाद में शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरी गेंद की यार के लेंग डिलीवरी
एक रन के लिए खेला और सोहेल सॉरी एक एहसन रन के वट्टू ने। लिए। 3 ओवर्स का खेल खत्म हो चुका है और 40 रन से 3 ओवर के इख्तिताम पर बिना किसी नुकसान के 39 रन पर 39 रन हो चुके हैं 3 ओवर्स के बाद 39 रन। और अब जीत के लिए अभी भी 3 ओवर्स में अभी भी जीत के लिए 53 रन की जरूरत है। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो वाज़ेह दिखाई दे रही है नाज़रीन वो ये है कि सोहेल अवान के जो 2 ओवर्स हैं वो कर चुके हैं। अब ऐसे में जो है वो सोहेल अवान के कैलिबर का बॉलर जो है वो इनके पास नहीं है। तो सोहेल अवान के कैलिबर का बॉलर इनके पास नहीं है, तो यकीनन जो है वो 3 ओवर्स में 53 रन चेस काबिले चेस हैं। लेकिन क्रिकेट है जिसमें कोई भी चीज हर पे आखिर नहीं होती। मलिक साकिब साहब 39 रन हो चुके हैं। हमारे स्कोरर के मुताबिक 39 रन हो चुके हैं। वीडियो को सभी भाई शेयर कर दें। कीजिएगा भाई 9 बजे से यहाँ पर पहले स्टेज पे मैं बोलता रहा हूँ और उसके बाद जो है वो रेगुलर कमेंट्री भी कर रहा हूँ। ऐसे में काफी थकावट जो है वो महसूस हो रही है। तो अभी एक हफ्ता पूरा इस लीग में चलना है, तो एक हफ्ता पूरा इंशाल्लाह जो है वो सारे मैचेस इसी पेज के ऊपर चलाए जाएंगे। शहजाद पप्पी चौथा ओवर करने के लिए आए हैं। गेंदबाजी किस तरह की करते हैं, सामना करेंगे एहसन वट्टू। शहजाद का ये बॉल पहली बॉल 1 इन ओवर का इशारा दिया गया है और एहसन की जानिब से थोड़ा एहतजाज किया गया है, लेकिन ना अंपायर की तरफ से 1 इन ओवर का इशारा दिया गया। एहसन भाई अंपायर मौजूद हैं, इतना जज्बाती नहीं हो। वाइड की मांग जरूर की बल्लेबाज ने, लेकिन डॉट बॉल का इशारा। 17 बॉलों पर 53 रन की जरूरत है। शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, बल्लेबाज हर बॉल पर तकरीबन 3+ रन बनाना होंगे। दौड़ना शुरू किया शहजाद ने और सबसे बाहर इसे उड़ा दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। गजब का छक्का एहसन वट्टू के बल्ले से निकलता हुआ और ये छक्का जो है वो राहत की शान से लेकर आया है पीर हयात के खेमे में। इस बैट्समैन के खिलाफ अगर दूसरा शॉर्ट बॉल करेंगे तो वो नो बॉल कंसीडर किया जाएगा। मराहिल में दाखिल होता हुआ ये मुकाबला अगले बॉल के साथ तैयार हैं शहजाद और उनका सामना करेंगे एहसन वट्टू। शहजाद पप्पी अंपायर के पास से गुजरे गेंद की शॉट ऑफ लाइन बॉल हवा में उड़ा दिया है। शहजाद पप्पी खुद गेंद के नीचे हैं, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन कैच जज नहीं कर सके। अगर समी महार कैच के नीचे चले जाते तो यकीनन उनके लिए आसान था। ऐसे में मुश्किल हो जाता है जब बॉलर बॉल डिलीवर करने के बाद कैच के नीचे जाता है, तो बैलेंस बॉलर का जो है वो बॉलर का बरकरार नहीं रहता और अक्सर इस तरह के कैचेस ड्रॉप होते हुए देखे गए हैं। इसी दौरान 1 रन भागकर मुकम्मल किया दोनों बैट्समैन। मिस टच कर गए। अब्दुल रज़ाक अब स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। 7 रन पहली 3 बालों पर आए हैं। रन बढ़ता हुआ 46 रन रह गया है। 46 रन जीत के लिए चाहिए। आधा रन बन चुका है और आधा रन ही बाकी रह गया है। सामना करेंगे शहजाद पप्पी का। शहजाद अगले बॉल के साथ सामना करेंगे अब्दुल रज़ाक। शॉट ऑफ लेंथ बॉल लेग सबसे बाहर। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। जानिब से वाइड बॉल का इशारा। इस 1 रन के इजाफे के साथ अब रनों की तादाद बढ़ती हुई 47। राइफल्स ऑफ सतलुज के लिए महंगा राइफल्स ऑफ सतलुज और इस वक्त पीर हयात मुख्तार 11 की टीमों के दरमियान खेला जाने वाला ये पहला और इब्तिदाई मैच। यहाँ पर स्लो बन बाउंसर था, पड़ने के बाद बॉल जो है वो रुक के आया, जिसकी मुश्किलात खड़ी की अब्दुल रज़ाक के लिए। लेकिन यहाँ पर समझदारी के साथ गेंदबाजी करते हुए अल्ताफ न्यू वाइड बॉल। जी बिल्कुल अल्ताफ भाई वाइड बॉल था। हाँ इब्राहिम
कादराबाद की टीम है इस टूर्नामेंट में। नहीं, कादराबाद और पीर हयात इकट्ठा खेल रहे हैं। शॉट ऑफ लैंड बॉल, इसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से घुमा दिया, गेंद आसमान से बातें करती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन के लिए लाजवाब छक्का अब्दुल रजाक के बल्ले से निकलता हुआ लगाया गया। वो अब तक विकेट पर मौजूद है, 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया था और वो पहला छक्का उनके बल्ले से निकला। ये वालिहाना मोहब्बतों का सबूत देते हुए क्रिकेट का एक मतवाला जो है वो ना सिर्फ हौसला अफजाई की है बल्कि नहीं भी सके गले से भी लगाया है बैट्समैन को। और यहाँ पर एक बार फिर बॉल रुक के आया, डॉट डिलीवरी वाइड की मांग की, लेकिन अंपायर की तरफ से नजर आते हुए लीगल डिलीवरी का इशारा और खासे गुस्से में नजर आते हुए अपने टेम्परामेंट को यहाँ पर कंट्रोल करना होगा। बड़ा प्लेयर वही होता है हमेशा जो अपने आखिरी 2 ओवर में कंट्रोल रखता है। 53 रन की 53 रन आ चुके जीत के लिए स्कोर बोर्ड पर। 39 रन की जरूरत है 2 ओवर्स में। राइफल्स ऑफ सतलुज की टीम इस वक्त फैसला ले रही है कि ये ओवर किसे देना है, क्योंकि ये ओवर ही टर्निंग पॉइंट होगा इस मैच का। 53 रन आ चुके हैं अब तक स्कोर बोर्ड पर। फैसला कौन ओवर ये होगा, ये ओवर फैसला कौन होगा। अगर इस ओवर में अगर पीर हयात के बैट्समैन अच्छा खेले, क्योंकि ये दोनों बैट्समैन काफी देर से विकेट के ऊपर मौजूद हैं और इनका जो है वो बॉल के ऊपर नजर जो है वो इनकी जम चुकी है। ऐसे में जो है वो 2 ओवर में 39 रन काबिले चेज हैं। अगर इस ओवर में कोई 20+ रन बन जाते हैं तो मैच में जो है वो पीर हयात की पोजीशन ठीक हो जाएगी। 2 ओवर में 39 रन की जरूरत है। देखना होगा ये जो 2 ओवर है आदिल पर ये ओवर ये इस मैच का फैसला करेगा। और बॉलिंग के लिए आए आदिल अहमद, सामना करेंगे एहसन भट्टू। आदिल आए हैं सेकंड लास्ट ओवर करने के लिए। 12 बॉलों पर 39 रन की जरूरत है। आदिल आदिल का सामना करेंगे एहसन। मियां मुजफ्फर इंतजामिया कमेटी जिन्होंने आज बड़े अच्छे से इंतजाम संभाले, बिल्कुल हमारे सामने से अच्छा बॉल आदिल का खेलने में कामयाब नहीं हुए। पहला बॉल टांग पर लगा। 11 बॉलों पर 39 रन की जरूरत है। नहीं हो सका। हर बॉल पर तकरीबन 4 रन बनाना होंगे पीर हयात को, और मुश्किलें जो है वो हर होने वाली डॉट बॉल के साथ जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। आदिल ओवर पिच गेंद लाजवाब, ये यहाँ पर बॉल था, बॉल फंबल जरूर हुआ लेकिन दूसरे रन की बिल्कुल भी जो है वो, और ये ओवर थ्रो हुआ है और 2 रन यहाँ पर भागकर मुकम्मल के लिए हैं दोनों बैट्समैनों ने। और एक एक्स्ट्रा रन यहाँ पर मिला और एहसन दोबारा से कह ले कि फेसिंग एंड पर आ चुके हैं, जो कि राइवल्स के लिए खतरे की घंटी है। अब तक बड़ी वन साइडेड बैटिंग करते हुए एहसन भट्टू। जीत के लिए 10 बॉलों पर 37 रन की जरूरत है। अब स्ट्राइक एंड पर दोबारा एहसन आ चुके हैं। नहीं यार क्या दिन ही खड़ी बात तो मोड़ बनी जाओ। आदिल 10 बॉलों पर 37 रन चाहिए हैं। 10 बॉलों पर 37 रन रिक्वायर्ड हैं। अगले बॉल के साथ आदिल अंपायर के पास से गुजरे गेंद की शॉट ऑफ लैंड बॉल से खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से। 6 रन के लिए 9 बॉलें 31 रन। कमाल का शॉट
एहसन के बल्ले से निकलता हुआ ये जबरदस्त छक्का, जो आपने मौका दिया। 11 बॉलों पर 31 रन की जरूरत है। और इस दफा एहसन ने उस मौके को बिल्कुल जाया नहीं किया, भरपूर फायदा उठाया उसका और लाजवाब बैटिंग। मोहम्मद अहमद जट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नियाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जी भाई, छक्के लगा चुके हैं और ये मुख्तार इलेवेंस का कहने कि अब तक आखिरी सहारा बने हुए, कोई खिलाड़ी आउट तो नहीं हुआ मुख्तार इलेवेंस का। बहरहाल अगले बॉल के साथ नहीं अकेले अदील संभाले हुए इसे खेला है लो फुल टॉस, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को पकड़ा, ओवरथ्रो हुआ और इसी दौरान 2 रन भागकर दोनों बैट्समैनों ने मुकम्मल कर लिए। तीसरे रन के लिए भी मुड़े हैं और 3 रन भागकर मुकम्मल कर लिए हैं और 3 रन हासिल किए। बार बार फंबल होते हुए 8 बॉलों पर 26 रन चाहिए हैं जीतने के लिए। साबित होते हुए रेफल्स के लिए 8 बॉलों पर 26 रन, बड़ी शानदार कमेंट्री कर रहे हैं इरफान भट्टी साहब। तनवीर अहमद कह रहे हैं बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। अली माही ने हमें ज्वाइन किया है। अली भाई, ये मंडी अहमदाबाद के करीब गांव है क्लेर मोहम्मद, वहां पर जो है वो बीसीबी विलेजेस क्लब वाइज क्रिकेट बोर्ड मंडी अहमदाबाद रीजन के जेर तमाम बीसीबी अहमदाबाद सुपर लीग जो है वो हो रही है, जिसमें 8 टीमें शिरकत कर रही हैं और 8 टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। इस लीग की सबसे अहम बात यह है कि हर मैच 6-6 ओवर्स पर मुश्तमिल है। 6-6 ओवर की क्रिकेट जो है वो काफी अरसे के बाद जो है वो देखने को मिल रही है। दोनों टीमें यहाँ पर हमें अंडर प्रेशर दिखाई देती हुई। 8 बॉलों पर 26 रन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। प्लेयर्स के माबैन ये भी क्रिकेट का हुस्न है, जज्बाती अंदाज में दोनों टीमें इस वक्त और लाजवाब मुकाबला। 8 बॉलें 26 रन, 8 बॉलें 28 रन, सॉरी 28 रन चाहिए 8 तो बॉलों। देखना होगा ये मुकाबला 8 बॉलों पर 28 रन चाहिए जीतने के लिए। और शानदार और कांटेदार मुकाबला। 8 गेंदें 28 रन। अदील का सामना करेंगे अदील, सामने है अब्दुल रज़ाक। अच्छा बॉल था, इनसाइड एज लगा, लेकिन एक ही रन यहाँ पर हासिल करेंगे। इस दफा 1 रन यहाँ पर मजीद मिलता हुआ करते हुए रैपिड्स के प्लेयर्स। 7 गेंदें 27 रन दरकार जीत के लिए। 7 बॉलों पर 27 रन जीतने के लिए चाहिए। अच्छा ओवर ही कंसीडर किया जाएगा। भाई साहब किसका मैच हो रहा है? नियाज भाई, ये मैच हो रहा है पीर हयात का समी महार और शहजाद पप्पी की टीम के खिलाफ। शाबाश जीतोगे, सोहेल अख्तर कह रहे हैं, गुड बैटिंग भी। 7 गेंदें 27 रन, तो मैच काफी अब कह लें कि सनसनीखेज हो चुका है। बहरहाल देखना होगा जी, एहसन बट्टू सामना करेंगे अदील का। अगले बॉल के साथ अदील, 7 बॉलें 27 रन। एहसन ने इसे बॉलर ड्राइव किया, वहां पर मौजूद, तेजी करता होगी, फील्ड किया बिटवीन द विकेट। अगर ये अब आखिरी ओवर में 26 रन चाहिए हैं। अच्छा ओवर यहाँ पर छिक्का एक ही छिक्का खाया है, उसके बाद संभल गए थे अदील। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 26 रन की जरूरत है। और इसके साथ ही एहसन बट्टू ने अपनी अब तक 50 भी मुकम्मल कर ली है। 52 रन की उनकी जारियाना इनिंग्स अब तक, और आखिरी 6 गेंदों पर 26 रन दरकार होंगे मुख्तार इलेवेंस को जीत के लिए। 6 गेंदें 26 रन। मैं तनु की होना के देखना होगा जी रैपिड्स की जानिब से आखिरी ओवर कौन से बॉलर करने आते हैं। ये देखें जी, इस बंदे को पहचानते हैं आप? शहजाद पप्पी आए हैं गालबन आखिरी ओवर करने के लिए। इस बंदे को करेंगे जो पहचानता है अब तक वो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। चुके हैं 22 गेंदों पर, आखिरी 6 गेंदों पर 26 रन दरकार होंगे जीत के लिए। आसान लफ्जों में कहूं तो 4 बाउंड्रीज इस ओवर में आना लाजिम होगा अगर मुख्तार इलेवेंस ने इस मैच को जीतना है तो। 26 रन 6 गेंदें। एक कौन आया? एक कौन आया? आप पप्पी आखिरी कमजोर दिल हजरात जो है वो दिलों को आखिरी ओवर में 26 रन की जरूरत है और शहजाद पप्पी आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं। इस उमर ने मैच करवा दिया है।
जितनी आज यहाँ पर शानदार ओपनिंग सेरेमनी रही और जिस तरह की शानदार यहाँ पर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, उसके बाद जिस तरह से ट्रॉफियों की रोनुमाई की गई और जिस अंदाज से इस लीग का कह लें कि आगाज हुआ है, एहसन भट्टू के लिए ये टेस्ट केस है। एहसन भट्टू के लिए टेस्ट केस है ये नाज़रीन, आखिरी ओवर में 26 रन बनाना। क्या एहसन भट्टू इस ओवर में 26 रन लगा के हीरो बन सकते हैं कि नहीं, इसका फैसला वक्त करेगा। हीरो बन जाएंगे कि नहीं, इसका फैसला वक्त करेगा। पर शहजाद पप्पी वेल एक्सपीरियंस बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, इन्होंने पिछले ओवर बड़ा अच्छा डिलीवर किया था। 6 गेंदें 26 रन। पहली टांग पर आता हुआ गेंद से खेल दिया है फाइन लेग के ऊपर से 2 रन के लिए। 5 बॉलों पर 24 रन। यहाँ पर बल्लेबाज को जो है शॉट की डायरेक्शन का भी ख्याल करना होगा। राइवल्स ने भी इसी तरह अपनी बड़ी शॉट्स जाया की थी। 5 ओवर में 26 रन। जितने भी पोल्स हैं वहां पर 2 रन तस्वुर होते हैं। लाजवाब इंतजाम कमाल। 5 ओवर में 5 बॉलों पर 26 रन। और सॉरी कितना रह गया, इंटरनेशनल लेवल का 24 रन। 5 बॉलों पर 24 रन चाहिए जीतने के लिए। से खेला डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद हैं लेकिन रन लेने की कोशिश नहीं की। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। 4 बॉलों पर 24 रन की जरूरत। 4 बॉलों पर 24 रन। 4 गेंदें 4 छक्के दरकार। वेलकम न्याज भाई, वेलकम। और इसी के साथ ही औसम से बाहर इसे घुमा दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। 3 बॉलों पर 18 रन की जरूरत है। क्या लाजवाब और सनसनीखेज मुकाबला दोनों टीमों के माबैन। 3 हसन शाह कह रहे हैं प्रोग्राम बढ़ गया। अभी भी कुछ भी नहीं कहा गया। 3 बॉलों पर 18 रन। समी महाल 3 बॉलों पर 18 रन। बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है। हालांकि ऑन पेपर दोनों टीमों का अगर मवाजना किया जाए तो जमीन आसमान का फर्क लग रहा था। अच्छा बॉल, लेकिन अच्छी फाइट की है पीर हयात ने, बड़ी अच्छी बॉल थी। यहाँ पर खेलने में कामयाब नहीं हुए। 2 बॉलों पर अब 18 रन चाहिए हैं। मैच रेबल्स ऑफ सतलुज की टीम जो है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है और आतिशबाजी भी जो है वो शुरू हो चुकी है। रेबल्स ने एंट्री भी बड़ी शानदार की थी, घोड़े के साथ उन्होंने एंट्री की थी। 2 बॉलों पर 18 रन। और शहजाद पप्पी अगले बॉल के साथ आए बॉल की गेंद को खेला 6 रन के लिए। आखिरी बॉल पर 12 रन। अगर 9 बॉल हो जाती है और बाउंड्री लग जाती है तो मैच में वापसी मुमकिन है। अदरवाइज जो है ये मैच रेबल्स ऑफ सतलुज की टीम जीत चुकी है। आखिरी गेंद जी 12 रन के लिए। आखिरी बॉल पर 12 रन चाहिए नहीं हैं। होती तो ये अब तक मुकाबला इसी के साथ ही ये मैच जो है वो 11 रन से जीत लिया है। रेबल्स ऑफ सतलुज ने 11 रन से ये मुकाबला जीत कर इस इवेंट में फतह से आगाज किया है। कांग्रेचुलेशन टीम रेबल्स ऑफ सतलुज। कल इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए जोश, एक नए वलवले के साथ। शेड्यूल में थोड़ी देर तक आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।